मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा। आज जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। पीड़ितों को राहत सामग्री करेंगे वितरित। अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्य की भी करेंगे समीक्षा। झांसी को सीएम योगी की सौगात। कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। खेल प्रतिभाओं का किया सम्मान। हॉकी खेलते नजर आए सीएम योगी। अमेठी में बेकाबू पिकअप वाहन ट्रक से टकराया। हादसे में 2 लोगों की मौत, 18 लोग घायल, 8 लोगों की हालत गंभीर। बनारस से लखनऊ जा रहे थे यात्री। फर्रुखाबाद में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। आग लगने से 3 घर जलकर खाक। ग्रामीणों की मदद से पाया आग पर काबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी दौरे पर रहेंगे। जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। दोपहर 2:25 पर बाढ़ प्रभावित गांव लालपुर करौता में सीएम योगी रहेंगे। पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। राहत और बचाव कार्य की समीक्षा यहां पर सीएम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी दौरा है। जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा सीएम योगी करेंगे। अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। दोपहर 2:25 पर बाढ़ प्रभावित गांव लालपुर करौता में सीएम योगी रहेंगे। पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। तो दोपहर 2:25 पर बाढ़ प्रभावित गांव लालपुर करौता में सीएम योगी रहेंगे। पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी दौरा है। जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा सीएम योगी करेंगे। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देंगे। दोपहर 2:25 पर बाढ़ प्रभावित गांव लालपुर करौता में सीएम योगी रहेंगे। पीड़ितों को राहत सामग्री भी यहां पर वितरित की जाएगी। बता दें कि दोपहर 3:10 पर लालपुर करौता से गोंडा जाएंगे सीएम योगी। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी दौरा है, क्या शेड्यूल उनका आज का रहेगा? जी बिल्कुल, बता दूं कि आज योगी आदित्यनाथ का जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों का जो है बाराबंकी में दौरा करेंगे और उसके बाद जो है महादेवा के ऑडिटोरियम में जो है वहां पे अधिकारियों के साथ और आम जनता के साथ भी बैठक करेंगे और बाराबंकी के सूरत प्लांट में जो है वहां पे राहत सामग्री भी बांटने का कार्य है और हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उन लोगों का किस तरीके से प्रबंध किया जाए और अधिकारियों ने क्या प्रबंध कर रखा है उस सभी मुद्दों को लेकर के जो है वहां पे पहुंचेंगे और उस मौके का जायजा भी लेंगे। चलिए ठीक है विनय, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर फर्रुखाबाद से, जहां खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी है। आग लगने से 3 घर जलकर खाक हुए। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसे में महिला बुरी तरह झुलस गई, अस्पताल में भर्ती किया गया। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के श्यामनगर गांव का ये मामला है, जहां पर खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी है। आग लगने से 3 घर जलकर खाक हुए हैं। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसे में महिला बुरी तरह झुलस गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के श्यामनगर गांव का ये मामला है। तो फर्रुखाबाद से ये खबर आप तक पहुंचा दे, जहां खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी। आग लगने से 3 घर जलकर खाक हुए हैं। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसे में महिला बुरी तरह झुलस गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के श्यामनगर गांव का ये मामला है, जहां पर सिलेंडर में आग लगी है और खाना बनाते समय ये आग लगी। आग लगने से 3 घर जलकर खाक हुए हैं।
और अगली खबर का रुख करेंगे अमेठी से, जहां बेकाबू पिकअप वाहन ट्रक से टकरा गया। सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है, 18 लोग घायल हुए, 8 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को जगदीशपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। पिकअप सवार बनारस से लखनऊ जा रहे थे। कमरोली थाना क्षेत्र के उतलेवा की ये घटना है, जहां पर बेकाबू पिकअप वाहन ट्रक से टकराया। सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है, 18 लोग घायल हुए, 8 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को जगदीशपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पिकअप सवार बनारस से लखनऊ जा रहे थे। कमरोली थाना क्षेत्र के उतलेवा की ये घटना है, जहां पर बेकाबू पिकअप वाहन ट्रक से टकराया। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाली महिला शिक्षक तमन्ना को उसके पति ने विद्यालय पहुंचकर 3 तलाक दे दिया। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इसी के चलते ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया था। महिला अपने मायके बाराबंकी में रहकर एक निजी विद्यालय में पढ़ा रही थी। पति सऊदी अरब में रह रहा था। सऊदी से वापस आकर पति ने विद्यालय पहुंचकर पत्नी को 3 तलाक दे दिया। महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। किस तरह से हुआ? कुछ नहीं, हम तो 24 तारीख को स्कूल गए हुए थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं हम, और ये अचानक आए और डायरेक्टली अंदर जाकर क्लास में, और भी वहाँ पे टीचर्स थी, डायरेक्ट अंदर जाकर और 3 तलाक बोले और गालियां दी और बोले कि हमें शादी करनी है दूसरी, ये कहते हुए और 3 तलाक देकर और चले गए। शादी करके जब हम गए थे तभी से मतलब लड़ाई झगड़ा करते थे, पैसों की मांग करते थे उसके लिए। फिर हमें मैके छोड़कर चले गए। मैके छोड़ने के बाद में सऊदी चले गए। हाँ, तो जब मुझे मालूम हो तो मैं गई, ससुराल गई। फिर वहाँ से मुझे दरवाजे पर से भगा दिया गया। उसके बाद से हम मैके ही रह रहे हैं और ये सऊदी थे। अब ये सऊदी से आए हैं तो इनको दूसरी शादी की भी बहुत ज्यादा वो है। रक्षाबंधन से ठीक पहले केंद्र सरकार ने लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती कर दी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे देश की करोड़ों माताओं बहनों के लिए विशिष्ट उपहार करार दिया है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए गैस कनेक्शन दिए जाने के फैसले को लेकर भी सीएम योगी ने पीएम मोदी के विजन की प्रशंसा की है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय लिया है, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट और 75 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। इससे देश के अंदर 10 करोड़ 35 लाख लाभार्थी सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। तो प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख से अधिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थी इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। अमरोहा में रक्षाबंधन से पहले अपर जिला अधिकारी सुरेंद्र सिंह के आदेश पर जिले भर में मिलावटी मिठाइयों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते अमरोहा में खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने कई क्विंटल मिलावटी रसगुल्ला, दूध समेत आदि खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया गया, जिससे मिठाई बनाने वाले कारखानों में हड़कंप मच गया।
हर घर नल योजना के माध्यम से सरकार हर घर में पानी पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारी अधिकारी ही योजना पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कानपुर देहात में जिस स्थान पर पानी की टंकी का निर्माण होना था, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है। पानी की टंकी की जगह बदलने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करके जिम्मेदारों को परेशानियों से अवगत कराया है। ग्रामीणों का कहना है कि उस स्थान पर पानी की टंकी का निर्माण किया जाए जहां ग्रामीणों को परेशानी ना हो। यह है कि मेरे गांव में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये जगह है कि विरोधी लोग का नाम की टंकी नहीं लगने दे रहे हैं। जगह प्रस्ताव भी हो गया है लेकिन टंकी नहीं लगने दे रहे हैं। हम लोग पीड़ित हो जाएंगे 2-3 गाँव में। हमारी मांग यही है कि मेरे गाँव में टंकी होना चाहिए। जहाँ प्रस्ताव प्रधान जी का है वहीं टंकी होना चाहिए। हमारी ये वाली जगह चयनित की गई सब ऊंचाई पर, इसका प्रस्ताव कर दिया गया। प्रस्ताव होने के बाद जब यहाँ पर काम चालू होने आया तो कुछ अराजक तत्व को बुरा लगा कि ये टंकी स्वरूपपुर बन रही है, कुछ राजनीतिक मामला रह जाके इससे हमारा ये प्रस्ताव को ना मान करके तो जिस जगह पर हमने प्रस्ताव दिया है उस जगह पर टंकी ना बनवा करके दूसरी जगह पर जो हमारे 3 गाँव से करीब 50 फुट गहराई में गांव है वहां पर टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि ना ही हमारा कोई सिग्नेचर है, ना ही कोई बैठक है, ना ही कोई बुलावा है। देखिए, दिबेर के प्रधान तो मेरे पास कभी नहीं आए हैं, उनके पुत्र जरूर आए हैं। तो उनका जो भी बात है उसको विधिवत सुना गया है और एसडीएम से भी बोला गया है। एसडीएम ने उनको बुला के और उनको मौके का निरीक्षण करने के लिए एसडीएम और इंजीनियर को बोला गया है कि जो भी विवाद है वो सही तरीके से सॉल्व हो पाए, ताकि जो सरकार की जो मंशा है कि हर घर में जल पहुंच सके, हर घर में नल में जल मिले, वो हम लोग विधिवत तरीके से सबकी सहमति से और सबकी सहभागिता से पूरा कर सकते। जल जीवन मिशन अंतर्गत जो भी जमीन चिन्हित की जाती है वो संबंधित लेखपाल द्वारा की जाती है। जल प्रबंधन समिति भी एक बनती है वहाँ पर, उसके अध्यक्ष प्रधान होते हैं। तो स्वरूप नगर में दिया गया था, तो वहाँ की कुछ लोगों ने विरोध किया टंकी यहाँ पर न बना करके एक तो अलग जगह वो बनाई जाए। मैं भी गया वहाँ पर जो है और एसडीएम साहब भी गए थे, तो वहाँ पर जमीन देखी गई, उन्होंने चिन्हित किया भाई वहाँ पर जो है टंकी बनाई जाए, इसलिए वहाँ पर जो है काम शुरू कर दिया गया है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के संत राजू दास की महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी का मामला गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी राजकरण नैयर से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने संत राजू दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। साथ ही सपा ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जनपद अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला है, जिसमें जिले के अध्यक्ष श्री पारानाथ यादव जी, महानगर के अध्यक्ष श्री श्यामकृष्ण श्रीवास्तव जी, महानगर के महासचिव हामिद जाफर मीसम जी, महिला सभा की जिले की अध्यक्ष श्रीमती सरोज यादव जी, महिला सभा की महानगर अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा जायसवाल जी मौजूद थी। जिस तरह से अयोध्या के राजू दास जी द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, हम लोगों ने एसपी सिटी साहब को यहाँ पर आकर अपना एफआईआर और ज्ञापन दोनों दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो आज एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग को लेकर के हम लोगों ने वरिष्ठ अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और अपनी बात को रखा। बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोपी किसी आम आदमी पर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी नेता धीरसेन निषाद रुधौली नगर पंचायत अध्यक्ष पर लगा है। पीड़िता ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर नौकरी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि एक महिला ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसके साथ धीरसेन निषाद ने दुराचार किया है और लगातार उसका शोषण करता रहा, जिसके बाद SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता थाना रुधौली पर आई और उसने एक प्रार्थना पत्र दिया है प्रभारी निरीक्षक रुधौली के नाम पर, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ धीरसेन निषाद एवं माया पाठक ने दुराचार किया है और लगातार वो उसका शोषण कर रहे हैं। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रुधौली पर
मुकदमा अपराध संख्या 201/23 अंतर्गत धारा 376, 120 BIPC एवं SC/ST एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। शीघ्र ही उसका कोर्ट में बयान कराकर एवं अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में ग्रामीण जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। बंजारिया गांव के ग्रामीण जल निकासी की व्यवस्था न होने से परेशान हैं। इससे संक्रामक बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। वाहनों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। बच्चे गिरते फिसलते स्कूल पहुंचते हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। जिम्मेदार एक नाले का निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। भरो है गन्ना में और स्कूल में भरो है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाए और नाले की पुलिया आएगी टूटी जाएगी। सो प्रधान आया ही ना है लाल बेटा की है। स्कूल में बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से मैडम तो आती हैं लेकिन बच्चे यहाँ जब पानी भरा हुआ है तो कहाँ पढ़ाई होगी। आप बताओ, प्रधान के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया है जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। खबर चंदौली से है, जहां सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे सोमवार को जनपद दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने महेवा में विस्तारित L2 कैटेगरी के ट्रामा सेंटर का शिलान्यास किया, जिसके निर्माण में 16 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, ऐसे में उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा घोषी उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी द्वारा सिंह चौहान को एनडीए का प्रत्याशी बताते हुए उनकी बड़ी जीत का दावा किया। वहीं कांग्रेस के सपा प्रत्याशी को समर्थन दिए जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का वहां कोई जनाधार नहीं है। जो आज से 4 वर्ष से ज़्यादा समय पहले से शिलान्यास हुआ था, जिसमें कुछ तकनीकी बाधाएं आ गई थी मेंटरिंग की, जिसके कारण वो काम तो उसका स्वरूप अब भारत सरकार ने बड़ा कर दिया है। अब वो 5 बेड ICU, 5 बेड जनरल के साथ साथ चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की आवास युक्त 10 करोड़ 60 लाख की जगह 16 करोड़ 39 लाख में बनेगा। इस नाते से अब इसका आज संपूर्ण राशि जो है निर्माण संस्था के पास आ चुकी है, निर्माण इकाई के पास, और उसका आज हम लोगों ने एक विस्तारित ट्रामा सेंटर का हम सब लोगों ने मिलकर शुभारंभ किया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना इलाके में शातिर चोरों ने एटीएम से पैसे निकालने आए एक युवक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल जब युवक पैसे निकालने एटीएम में गया तो चोरों ने हाथ की सफाई दिखाते हुए युवक का एटीएम बदल लिया, लेकिन जब वहां मौजूद लोगों ने चोरों की इस हरकत को देखा तो एक चोर को पकड़ लिया, जिसके बाद दूसरा चोर युवक के पास रखा पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गया, जिसमें करीब 30,000 रुपए रखे हुए थे। तो वहीं वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देकर एक चोर को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करने और दूसरे चोर की तलाश करने में जुटी हुई है। कम 7,000 रुपए में मैंने पास लिया था। ओनली 7,000 रुपए मेरे बचे, 30,000 रुपए लेकर बाकी और आने थैला में पैसे पड़े। ठीक है, मेरी घरवाली मेरे साथ है, मेरा भाई है। महोबा में सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रक्षाबंधन के अवसर पर जिला अधिकारी को राखी बांधी। डीएम मनोज कुमार ने छात्राओं की हौसला अफजाई की। इस दौरान जिला अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि जल्द ही वीर भूमि कॉलेज में स्थापित लैब का उद्घाटन कराया जाएगा। लैब में 35 कोर्स की कोचिंग करने का प्रावधान रहेगा। तो महोबा में सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्राओं ने आज रक्षाबंधन के अवसर पर जिला अधिकारी को राखी बांधी। डीएम मनोज कुमार ने छात्राओं की हौसला अफजाई की। इस दौरान जिला अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि जल्द ही वीरभूमि कॉलेज में स्थापित लैब का उद्घाटन कराया जाएगा और लैब में 35 कोर्स की कोचिंग करने का प्रावधान रहेगा। इन्होंने स्वयं राखियां निर्मित की और आकर के सर को पहली राखी यहीं बांधी गई है। और कल भद्रा काल है, जिसके कारण राखी नहीं बांधा जा सकता था, इसलिए यह कार्यक्रम हम लोगों ने आज रखा, जबकि कल भी विद्यालय हमारा
खुला हुआ है और सर हमारे हमेशा आते रहते हैं विद्यालय में, मार्गदर्शन करते हैं। हमारे बच्चों को कई बार इनका आशीर्वाद और स्नेह प्यार मिला है, वैसे ही मिलता रहे। सभी प्यारे छात्र बेटियां हैं, आपके द्वारा जो ये त्योहार का प्रारंभ शुरू किया गया, ये सभी के लिए सुखदायी होगा और हम कैसे अपने बेटियों को आगे बढ़ा सकें और कैसे उनको अपने मुकाम तक पहुंचा सकें, इसी परिप्रेक्ष्य में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। वीरभूमि डिग्री कॉलेज में एक लैब बनवाए हैं जो बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होगा, जिसमें 60 बच्चे एक साथ वहाँ पर चाहे या विभिन्न कंपटीशन के कोर्स उनकी कोचिंग भी कर सकते हैं और जाके लैब पर टैब पर जो है उनकी कोचिंग वहीं ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 35 कोर्सों की हम कोचिंग शुरू करने वाले हैं, तो उसका फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और मायावती ने ट्वीट कर रक्षाबंधन की बधाई दिया। जो रक्षाबंधन के अवसर पर बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है, ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और मायावती ने ट्वीट कर रक्षाबंधन की बधाई दी है। तो देश भर में रक्षाबंधन की धूम है, बाजार में भी पूरा रक्षाबंधन राखियों से पूरा बाजार सजा हुआ है और बधाइयों का सिलसिला सुबह से जारी है। लखनऊ से ये खबर, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी ट्वीट सामने आया है। मायावती ने ट्वीट कर रक्षाबंधन की बधाई दी है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी को करोड़ों की सौगात दी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। खेल प्रतिभाओं पर केंद्रित भारत का पहला डिजिटल मेजर ध्यानचंद संग्रहालय का उद्घाटन किया। मेजर ध्यानचंद की 25 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। सीएम योगी ने हॉकी ओलंपियन खिलाड़ियों का सम्मान भी किया। खुद सीएम योगी हॉकी खेलते नजर आए। साथ ही झांसी समेत बुंदेलखंड में 2 हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा की। बरेली में बस रोककर नमाज पढ़ाने वाले बर्खास्त कंडक्टर मोहित यादव ने मैनपुरी में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। दरअसल 3 जून को 2 यात्रियों को नमाज अदा करवाने के लिए मोहित ने बस रुकवा दी थी, जिसके बाद किसी यात्री ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं बर्खास्त होने के बाद से कंडक्टर मोहित यादव काफी परेशान था। इस घटना के बाद से बरेली रोडवेज कर्मचारियों में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं नाराज कर्मचारियों ने वर्कशॉप में काम करना बंद कर दिया है। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।